देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। महाराजगंज के गांव में मंचले की आई शामत, छेड़खानी के आरोपी को जूते की माला पहनाकर कालिक पोत कर गांव में घुमाया गया। वीडियो वायरल हुआ, अब तक किसी ने भी थाने में तहरीर नहीं दी। बलिया में प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के तबादले पर फूट फूट कर रोने लगे छात्र। बच्चों को रोता देख शिक्षक मनीष कुमार यादव भी नहीं रोक पाए अपने आंसू। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ के लालगंज इलाके में 2 युवकों ने किया असलहे का प्रदर्शन। हाथ में बंदूक लेकर डीजे के धुन पर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में दरोगा को धमकी देने का वीडियो वायरल। वीडियो में एक युवक दरोगा को गोली मारने की बात कह रहा है। दरोगा से बताई है पुरानी दुश्मनी। दरोगा संजय सिंह महेशगंज थाने में तैनात है। इसी इलाके का बताया जा रहा है धमकी देने वाला युवक। कानपुर देहात में लेखपाल को महिलाओं ने पीटा। जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने गए थे लेखपाल। प्रयागराज में बमबाजी से दहशत हुई। दबंगों ने पैसे मांगने पर दुकान पर फेंके पत्थर और बम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मथुरा में बीते दिनों मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजन अड़े रहे। बरेली के सीबीगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान साइबर ठग को किया गिरफ्तार। तमंचे और कारतूस के साथ पकड़ा गया आरोपी। 9 एटीएम कार्ड, 40,000 कैश बरामद। नकली वेबसाइट्स के जरिए करता था ऑनलाइन ठगी। गाजीपुर में 30 लाख के नशीले पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। असम से तस्करी कर लाई जा रही थी गांजे की खेप। आगरा में माता पिता ने अपने ही बेटे को उतारा मौत के घाट। रुपयों के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी माता पिता अपने बेटे को नहीं देना चाहते थे हिस्सा। बस्ती में विकास प्राधिकरण के सचिव ने की छापेमारी। अवैध तरीके से बन रहे अस्पताल और मकानों को किया सील। जिला अधिकारी ने कहा है कि सील हुए मकान मालिक ने अगर नक्शा नहीं बनवाया तो कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में पुलिस की 2 बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़। 25,000 की इनामी तस्लीम को लगी गोली। बदमाश का साथी फरार हुआ। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। अमेठी में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे पर आबकारी टीम ने मारा है छापा। मौके से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। 5 क्विंटल लहन भी बरामद किया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया। धारा 60 के तहत 2 मुकदमे भी दर्ज। हापुड़ के कपूरपुर इलाके में दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। छज्जूपुर गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक को गोली मारकर बेफरार हो गए। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। डेह इलाके के कचनावा गांव की घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शरद गोस्वामी गैंग से मेरठ पुलिस की मुठभेड़। एसओजी और मेडिकल थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारी है। एक बदमाश भागने में कामयाब। सामने के बुटराड़ा सोटा मार्ग पर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। एक शातिर अपराधी को पुलिस ने गोली मारकर गिरफ्तार किया। अमरोहा में जेबरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आला अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। आगरा में दिन दहाड़े महिला के गले से पिस्टल दिखा, लूटी चेन। बाइक पर आई 2 शातिर लुटेरों ने चेन लूटकर वहां से भागे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कालिंदी बिहार की घटना। लखनऊ में भाजपा नेता विनय राय बंटी की गाड़ी पर हुई फायरिंग। पुरानिया चौराहे पर फायरिंग और हत्या की कोशिश की गई। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं विनय राय बंटी। झांसी में एनएसयूआई नेता को आतंकियों के पोस्टर चिपकाना पड़ा महंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना नवाबाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आसपास लगाए गए थे पोस्टर। एनएसयूआई नेता अभिषेक प्रताप ने राजस्थान के आतंकियों के पोस्टर चिपकाकर प्रधानमंत्री से पूछा था सवाल। प्रतापगढ़ में जानलेवा हमले के आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस। बुलडोजर के जरिए पुलिस ने आरोपियों को सरेंडर करने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। ग्रेटर नोएडा में मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पैसे के लेन देन को लेकर की गई थी मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आगरा में विधायक के करीबी ने बीच सड़क पर की गुंडई। झगड़े की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को दी गालियां। वीडियो बना रहे पुलिसकर्मी से छीना उसका मोबाइल फोन। आरोपी संजय भारद्वाज उर्फ गोल्डन बाबा गिरफ्तार। आगरा में भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर छापेमारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसटीएफ के साथ मिलकर पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा। झांसी में दुकानदार और ग्राहक के बीच में सिगरेट को लेकर विवाद के बाद ग्राहक ने दुकान पर की फायरिंग में 4 लोगों को लगे गोली के छर्रे। आजाद मोहल्ले गंज का ये पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा दादरी एनटीपीसी डीजीएम का एनटीपीसी वाटर प्लांट के अंदर शव मिला। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। शव को पानी से बाहर निकाला गया।
शामली के थाना भवन के गांव में ग्रामीण को भेजा गया 45,000 रुपए का बिल। कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग ने नहीं लिया कोई संज्ञान। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर बताई व्यथा। महोबा में एक सिरफिरे पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। देर रात तकरीबन 2 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में आरोपी पति ने खुद को करंट लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का कहना है कि आरोपी काफी गुस्सैल स्वभाव का था और 4 साल पहले अपनी बच्ची की गला दबाकर उसने हत्या कर दी थी। फिलहाल घटना से मृतक दंपति के 2 बच्चे डरे सहमे। उन्नाव में युवक ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार दी। हालत गंभीर होने पर कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर किया गया। फतेहपुर चौकसी इलाके के काजीपुर बंगर की घटना। एटा पुलिस और आबकारी टीम की छापेमारी से हड़कंप। अवैध रूप से देसी शराब बनाकर की जा रही रिफिलिंग का खुलासा। भारी मात्रा में अवैध शराब पैकिंग के सामान के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के आसपास राजस्थान के 2 आतंकियों के पोस्टर लगाने वाले एनएसयूआई नेता अभिषेक प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल लेकर गई नवाबाद पुलिस। कुशीनगर में भाजपा पार्षद जगभान कुशवाहा की 2 करोड़ 12 लाख की संपत्ति कुर्की गई है। जमीनों पर कब्जा, लोगों से मारपीट, अवैध शराब बेचने के मामले में हुई कार्रवाई। मौके पर जिला प्रशासन भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। सोनभद्र में पत्थर की खदान में हुआ हादसा। झबलिंग के दौरान मजदूरों पर चट्टान गिर गई। मौके पर 2 मजदूरों की मौत। गाजियाबाद में कार में अचानक से लगी भयंकर आग। कार सवार सभी सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड ने पाई काबू आग पर। और मोदीनगर के कस्बा पुलिस चौकी के पास हादसा हुआ। मसूरी देहरादून मार्ग पर कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर पहुंचा है नुकसान। बड़ा हादसा होने से टला। कानपुर देहात में टेम्पो की टक्कर से अधेड़ की मौत। सरकारी दुकान पर राशन लेने जा रहा था अधेड़। गुस्साई लोगों ने रोड जाम किया। रसूलाबाद के मलगांव में हुआ हादसा। हमीरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की हुई मौत। जानवर चराकर खेत से वापस लौट रहा था किसान। घर जाते वक्त यह हादसा हुआ। देहरादून की जाखल नदी में नहाते वक्त हुआ हादसा। 16 साल के अभिषेक की नदी में डूबने से मौत हुई। अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था अभिषेक। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव निकाला। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। जालौन में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 14,850 करोड़ की लागत से बनाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से चित्रकूट से दिल्ली का सफर 10 घंटे से घटकर 7 घंटे का हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी प्रदर्शनी भी देखी। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी समेत दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी को सीएम योगी ने भगवान सूर्य का प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा बल्कि पूरे औद्योगिक गति को रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि यूपी का हर कोना नए सपनों और संकल्पों को लेकर तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार है। यही सबका साथ और सबका विकास की अवधारणा है। कोई पीछे नहीं छूटे। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम ने सीएम योगी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर बदल दी है। यहाँ कानून व्यवस्था सुधरी है। कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। देश में रेवड़ी कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए घातक। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए बुंदेलखंड वासियों को बधाई। कोरोना के बावजूद 28 महीने में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ। बुंदेलखंड को विकास और जन सुविधाएं लगातार मिल रही। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलताऊ बना है। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने जिले में 10 मार्गों का किया लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का लोकार्पण हुआ। 24 करोड़ की लागत से 61.4 किलोमीटर सड़कों की मिली है सौगात। 8 मार्गों का लोकार्पण और 2 मार्गों का शिलान्यास हुआ है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरेला पर्व। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। प्रदेशवासियों को दी हरेला पर्व की शुभकामनाएं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया पौधारोपण। पशुपालन निदेशालय में लगाया गया पौधा। उत्तराखंड में 15 लाख पौधे लगाने का रखा गया टारगेट। टिहरी में भी हरेला पर्व के मौके पर विधायक किशोर उपाध्याय ने पौधारोपण किया। डीएम समेत तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी लगाए पौधे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कर्णप्रयाग में आईटीबीपी के हिमवीरों ने गौचर मेला मैदान में पौधारोपण किया। हरेला पर्व के मौके पर जवानों ने लगाए पौधे, साथ ही स्वच्छता का संदेश भी दिया। हरेला पर्व के मौके पर पौड़ी में भी पौधारोपण हुआ। इस साल जंगल में लगी आग की वजह से हरियाली को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए बहुत बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। कर्णप्रयाग में धूमधाम से मनाया जा रहा हरेला पर्व। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के 5 रेंज में पौधारोपण किया गया। वन विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ पौधे लगाए। अल्मोड़ा में भी हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को हरेला पर्व की बधाई दी। हरेला पर्व को हर काली के नाम से भी जाना जाता है। लुलु मॉल में नमाज के बाद अब हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो सामने आया है। 2 गुटों ने लुलु मॉल के अंदर किया हनुमान चालीसा का पाठ। सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों युवकों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विरोध तेज। मॉल पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया है। प्रदर्शनकारियों ने की थी हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश। लुलु मॉल के बाद अब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो हो रहा वायरल। चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर युवक ने पढ़ी नमाज। 14 जुलाई का बताया जा रहा वायरल वीडियो। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले और डूंगरपुर मामले में हुई पेश। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज हल्की बारिश जारी रहेगी। प्रदेश में 19 और 20 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून की नई डीएम बनी है सोनिका। देहरादून के एसएसपी यहां जन्मेज खंडूरी को हटाकर पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी की जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप सिंह कुंवर बने हैं देहरादून के नए एसएसपी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार पंचायत चुनाव पर दिया बयान। कहा यह चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत अहम चुनाव है। मेरठ पुलिस ने बसपा नेता याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। अवैध मीट प्लांट मामले में फरार है याकूब कुरैशी और उसका परिवार। आगरा में सेना में भर्ती के बाद नियुक्ति पत्र न मिलने से युवा नाराज है। निकाला पैदल मार्च। रोडवेज बस में की नारेबाजी। वर्दी 2 या अर्थी के लगाए नारे। रुड़की में ईंट निर्माता कल्याण समिति के जीएसटी और कोयला के दाम में बढ़ोतरी का विरोध जता रहे हैं। समिति ने अनिश्चितकाल के लिए ईंट भट्टों को बंद कर दिया। सिद्धार्थनगर जिले के किसानों के सामने गहराने लगा है सूखे का संकट। खरीफ की फसल के लिए पर्याप्त बारिश न होने से किसान बेहद परेशान है। नहरें भी सूखने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। गोंडा में भी बारिश न होने से सूखे जैसे हालात। खेतों में धान की नर्सरी सूखने लगी है। गन्ने की फसल भी पानी के अभाव में सूख रही। फिलहाल नहर के पानी से किसान धान की रोपाई में जुटे हैं। बहराइच में भी इस बार मानसून ने किसानों को मुसीबत में डाला। धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं किसान। खेतों में पानी नहीं लगने से सूख रही है धान की फसल। पहाड़ी इलाकों में आज से शुरू हुआ सावन का महीना। जोशीमठ के शिवालयों में सुबह से ही उमड़ी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्नाव पुलिस ने सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान किया तैयार। एसपी ने बैठक कर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को 4 जोन में बांटा। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए रखी जा रही निगरानी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग और संवेदनशील इलाकों में 500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। शिव चौक पर एसएसपी ने कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया।
एसएसपी हरिद्वार ने कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर रुड़की में किया है निरीक्षण। बंगलोर बाईपास से लेकर भगवानपुर तक लिया है जायजा, अधिकारियों से ली गई जानकारी। बरेली में बहन के साथ अश्लील हरकत करने पर युवक ने की अपने दोस्त की हत्या। पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार किया। संजय नगर में 11 जुलाई को लहूलुहान हालत में मिला था युवक का शव। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा। एम्बुलेंस सेवा के नाम पर मरीजों की फर्जी एंट्री। 3 महीने की जांच में 259 मरीजों की एंट्री फर्जी मिली। धारचूला से कैलाश मानसरोवर को जाने वाला मार्ग बूंदी के छनकन के पास हुआ बंद। सड़क पर भारी बोल्डर मलबा गिरने से बंद हुआ रास्ता। यात्रियों का एक दल रास्ते में फंसा। पौड़ी समेत पर्वतीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी। 18 जुलाई से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट मोड पर प्रशासन। पीलीभीत में जिला प्रशासन जिला अस्पताल की बदहाली। स्टाफ की कमी के चलते घंटों इंतजार के बाद भी बिना इलाज वापस लौटते हैं मरीज। दूर दराज से गाड़ी कर आने वाले मरीज डॉक्टर्स की खाली कुर्सी देखकर होते हैं बेहद निराश। प्रतापगढ़ पुलिस को जितेंद्र कोरी की खुली चुनौती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दरोगा संजय सिंह की हत्या करने की कही है बात। कहा है कि मैं हल्के से बाहर हूं, आते ही कट्टे से गोली मार दूंगा। कहा कि ऐसा कुछ करो कि मुझे ना आना पड़े। अलीगढ़ में जुलाई की उमस भरी गर्मी में अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। डायरिया बुखार के मरीजों की बढ़ रही लगातार तादाद। उल्टी दस्त से पीड़ित है ज्यादातर मरीज। डॉक्टर्स के ट्रांसफर से बढ़ी समस्या। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कोर्ट से निकलकर आजम खान ने कहा है कि तारीख थी, दस्तखत किए। इकबाल ने जुर्म नहीं किया है, जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करेंगे। चित्रकूट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भरतकूप 0 पॉइंट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़कर बांटी मिठाइयां। जमकर थिरके कार्यकर्ता। कहा पीएम मोदी ने आज बुंदेलखंड वासियों का सपना साकार किया। राजनीति में भाग्य आजमाना चाहती हैं भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह। गोरखपुर पहुंची अभिनेत्री ने कहा है कि मोदी योगी की वजह से अब रात में सड़कों पर नहीं लगता डर। कुशीनगर में बारिश न होने से किसानों के चेहरे मुरझाए। धान की रोपाई करने वाले किसानों की सूख रही है फसल। किसानों की बढ़ी मुसीबत। प्रतापगढ़ में बरिस्ता गांव पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को दी हैं दवाएं। चाउमीन खाने से 70 लोगों की बिगड़ी थी तबीयत। पुलिस ने भी चौपाल लगाकर ग्रामीणों से जुटाई जानकारी। गाजियाबाद के रासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी पर मसूरी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। बागेश्वर में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है प्राइमरी स्कूल गोला आगर। 10 साल से एक ही शिक्षक देख रहा है पूरा स्कूल। सफाई व्यवस्था भी शिक्षक के ही भरोसे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से विधायक मन्नू अंसारी ने शहीद ब्रिगेडियर उस्मान को उनके जन्मदिन पर किया याद। वीडियो जारी कर कहा ब्रिगेडियर उस्मान पर हम सभी को गर्व है। बलिया में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लुलु मॉल मामले पर प्रतिक्रिया दी है। मॉल में नमाज पढ़ने को बेहद आपत्तिजनक बताया। रोक लगाने की मांग की। कांवड़ यात्रा को लेकर एटा में रात में भी पुलिस गश्त कर रही है। दुकानदारों को 10 बजे तक दुकान बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है। सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को भी हिदायत दी गई। और चलिए इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।